नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं बिहार समाचार में। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। देखेंगे आज दिन भर की छोटी एवं बड़ी खबरें, तो उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर डाल लेते हैं। तो आज जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे में घमासान, नवमी के बाद शुरू होगी असली दंगल। क्या है बड़ी खबर, जान लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। वहीं आप दस एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जेडीयू ने नरेंद्र मोदी की जाति पर उठाया सवाल, तो बीजेपी ने किया पलटवार। कहा जेडीयू पीएम की जाति का सर्टिफिकेट ना दे। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। वहीं आप से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर भी फिर बोला हमला। कहा बेकार की चीजों में सीएम का ध्यान रहता है। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। वहीं आप से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रहे हैं। पीएम मोदी की जाति पर जेडीयू के सवाल पर बरसे सुशील मोदी। बोले राहुल गांधी की जाति क्यों नहीं पूछी। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। वहीं आप से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रहे हैं। नीतीश को दूसरा गांधी बताने पर बीजेपी के साथ आरजेडी। शिवानंद तिवारी बोले यह गलत हो रहा है। क्या है बड़ी खबर, बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ये थी सुर्खियां, तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो अगर आप भी इस चैनल पर नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल वाले बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। आज जानते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे में घमासान, नवमी के बाद शुरू होगा असली दंगल। सीट बंटवारे में घमासान तो कौन मारेगा बाजी। सीट बंटवारे पर इंडिया एनडीए में छिड़ेगा जंग। क्या है बड़ी खबर, जान लीजिए विस्तार से। आज आप देखिए नवरात्रि का शुरुआत हो रहा है। ऐसे में आप इसके बाद से चाचा पशुपति पारस और उनके भतीजे चिराग पासवान के बीच हाजीपुर सीट को लेकर लंबे समय से खींचातानी जारी है। हालांकि चाचा और भतीजे दोनों ही एनडीए का हिस्सा है, मगर हाजीपुर सीट को लेकर दोनों आमने सामने हैं। दोनों में से कोई यह सीट नहीं छोड़ना चाहता। एक तरफ चाचा इसके अपने भाई आपदा के रामविलास पासवान से मिली सीट बताएं अपनी जागीर बता रहे हैं, वहीं चिराग पासवान अपने पिता की सीट बताकर इस पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। लेकिन अब यह लड़ाई एक कदम आगे बढ़ गई है। जी हाँ, बताया चले कि हाजीपुर सीट को लेकर चिराग ने अपनी मां रीना पासवान को उतारने का प्लान बनाया। उधर पशुपति पारस ने अपनी बहन को जमुई से उतारने का ऐलान कर दिया। चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट पर अपना इमोशनल कार्ड खेलते हुए बताया जाए कि अपनी मां रीना पासवान को उतारने की बात कही। उनका मानना है कि पिता रामविलास पासवान के गुजर जाने के बाद उनकी सीट का, उस सीट की विरासत वाली सीट का, जिस पर उनका ही हक है, ऐसे में अपनी इस विरासत वाली सीट से वह अपनी मां रीना पासवान को चुनाव लड़ा सकते हैं। वहीं चिराग के चाचा पशुपति पारस ने भी चिराग पासवान के मां वाले इमोशनल कार्ड खोज लिया है। पशुपति पारस ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अगर चिराग पासवान अपनी मां को इस सीट से उतारेंगे तो वह इसी सीट से अपनी बहन को उतार देंगे। यानी बिहार की राजनीति में सीटों को लेकर जारी घमासान में मां और बहन की एंट्री होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, आप लोग भी अपना राय विचार लिख और कमेंट बताएगा। जो भी इस वीडियो को लाइक नहीं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आइए जानते हैं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब जेडीयू ने नरेंद्र मोदी की जाति पर सवाल उठाया, तो बीजेपी ने किया पलटवार। कहा जेडीयू पीएम की जाति का सर्टिफिकेट ना दे। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद से सियासी घमासान मचा हुआ है। बता चले कि नीतीश सरकार पर विपक्ष लगातार आंकड़ों में हेराफेरी का आरोप लगा रहा है। इसी बीच जेडीयू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर सवाल उठाए हैं। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने बीजेपी से सच्चाई उजागर करने की मांग की। अब बीजेपी ने जेडीयू पर पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार ने कहा कि जेडीयू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति का सर्टिफिकेट ना दे, यह भारत सरकार देती है। ऐसे में बताते चले कि एक बार फिर से इसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार ने कहा कि भारत सरकार ने किसी जाति को ओबीसी में शामिल कर लिया तो जेडीयू उसको हटा नहीं सकती। ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर एक बार फिर से बताते चले कि घमासान मचा हुआ है और पीएम मोदी पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। उनके जाति को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में इसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, लिखकर कमेंट बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आइए जान लेते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर फिर बोला हमला। कहा बेकार की चीजों में सीएम का ध्यान रहता है। बताते चले आपको इस खबर को विस्तार से।
जन सुराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि इन नेताओं से कोई भी अपेक्षा करना बेकार है। सीतामढ़ी में जनसंवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने यह बातें कही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अगर ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि उन पर उम्र का असर हो गया है। पिछले 1 साल की उनकी पुरानी स्पीच उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वह हर बात को जलेबी की तरह घुमाते रहते हैं। बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। बिहार की जनता ने जो काम नीतीश कुमार को दिया था वह तो यह कर नहीं रहे, बाकी बेकार की चीज़ों में इनका ध्यान खूब रहता है। ऐसे में बता दें कि प्रशांत किशोर ने सवालिया लहजे में पूछा कि आपने कभी नीतीश कुमार को किसी आपदे की फैक्ट्री बनाने का लेकर चर्चा करते हुए सुना है? ऐसे में नीतीश कुमार के लिए आज चर्चा का विषय क्या है? उनके लिए आज चर्चा का विषय क्या है कि धरती का नाश होने वाला है, मोबाइल का उपयोग करने से लोग पागल हो रहे हैं। क्या यही नीतीश कुमार का काम है? नीतीश कुमार क्या साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक है? प्रशांत किशोर ने कहा कि इन नेताओं से आप क्या अपेक्षा रखते हैं। ऐसे में एक बार फिर से बता चले कि प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए। इसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं? आप लोग अपना राय विचार लिख और कॉमेंट बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आइए जान लेते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। पीएम मोदी की जाति पर एक बार फिर से जेडीयू ने सवाल खड़ा किया, तो इस पर सुशील मोदी का आया रिएक्शन। बोले कि राहुल गांधी का जाति क्यों नहीं पूछते। क्या है बड़ी खबर, जान लीजिए विस्तार से। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर सवाल उठाया तो बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाए हैं कि आपदा की तमाम चीजों को लेकर विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछड़ी जाति और उनके माता पिता की गरीबी का मजाक उड़ा रहा है। उनमें सरकार के कल्याणकारी फैसले पर बात करने की हिम्मत नहीं है। रविवार को जारी बयान में मोदी ने कहा कि 9 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी की जाति पूछ रहे हैं। उन्होंने कभी राहुल गांधी की जाति क्यों नहीं पूछी। ऐसे में बता चले कि सुशील मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने पिछड़े समाज के चरण सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में संसद का मुंह नहीं देखने दिया था और एचडी देवगौड़े की सरकार मात्र 11 महीनों में गिरा दी। अब कांग्रेस की गोद में बैठकर जेडीयू राजद जैसे क्षेत्र दलीय पिछड़े वर्ग से आने वाले नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इसको लेकर एक बार फिर से पिछड़े समाज से पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री बना है। ऐसे में जो कांग्रेस की कृपा पर निर्भर है, 9 सालों में बिना एक दिन की भी छुट्टी लिए पिछड़े अति पिछड़े और दलित समुदाय के करोड़ों गरीब के लिए काम कर रहा है, क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? ऐसे में इसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं? आप लोग भी अपना राय विचार लिख और कमेंट बताएगा। जो भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में आखिर तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।